जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज आपको मैं एक ऐसा गुर बताने जा रहा हूँ जिसका आपको ज़िंदगी में वास्ता पड़ता रहेगा। मैंने आपका 6 माह का कोर्स था, जुलाई तक दिसंबर आपका सेशन था। मैंने आपका सारा कोर्स कंप्लीट करवा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सारा करिकुलम मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। अब ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस आपको, लैब एक्सपीरियंसेस आपको जो है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो है ना वो के तनाज़र में जो भी आपको ज़िंदगी में जितने काम आने वाली हैं, जब आप सुपरवाइज़र बनेंगे, फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आप डाइंग एंड ब्लीचिंग के जब आप डिपार्टमेंट को देखेंगे तो आपको जिन जिन चीज़ों से वास्ता पड़ेगा वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा, ये 4, 5, 6 दिन है, 20 तक, 21 को आपका पेपर शुरू हो जाएगा फाइनल, 21 से ऑनवर्ड 30 तक आपके 29 तक पेपर ही होंगे। तो मैं चाहता हूँ आपको डेली बेसिस पे आपको जितना भी आपको गुर दे सकता हूँ वो गुर दे के भेजूँ, ताकि आप मेरा असलहा हैं, आप मेरा सरमाया है, आप मेरा एसेट है, फिक्स एसेट है। आप जब मार्केट में जाएंगे मिलो, आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के हैं, कोई केसर टेक्सटाइल का है, कोई अरियन स्मीर टेक्सटाइल का है, कोई चौधरी डाइंग का है, कोई रहमत डाइंग का है, कोई मुख्तलिफ, ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का इदारा है। तो आप बेटा मुख्तलिफ इंडस्ट्री से हमारे पास सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो मैं बीइंग सीनियर इंस्ट्रक्टर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, दिस इज़ माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने 27 ईयर्स जो हैं एक्टिव एक्सपीरियंसेस जो हैं इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग, डाइज एंड केमिकल्स, वो मैं आपको अपने ज़िंदगी के तजर्बात भी आपको देकर आपको इस तरह बना के भेजूँ कि मार्केट में आप गए तो आप ज़िंदगी में मार ना खाएँ। जब आप खड़े हो डाइंग पे, चाहे वो एग्जॉस्ट मेथड है, चाहे वो सेमी कॉन्टिन्यूस मेथड है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस मेथड है, जहाँ भी आप खड़े हो आपको मेरे ये जो गुर हैं, मैंने जो आपको टैक्ट बता रहा हूँ ज़िंदगी के, आपको मारना पड़े, आप वहाँ पे किसी के मरहूने मिन्नत ना हो, आपको किसी उस्ताद की तरह ना देखना पड़े, डाइंग मास्टर की तरह देखना पड़े, लेकिन क्योंकि वो बताते नहीं हैं। ये मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, चेक करके देख लेना। जहाँ कहीं फंसे होगे आप उस्तादों से पूछोगे तो आपको उल्टे रास्ते लगा देंगे। कोई भी नहीं चाहता कि ये बच्चा सीख के मेरी जगह पे आ जाए। ये आपके असातिज़ा हैं, गवर्नमेंट के इदारों के असातिज़ा हैं हम लोग, जो आपको अपना जो राज हैं, सीखने के राज हैं, आपको हम दे रहे हैं। क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तो में से बेहतरीन वो है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और मैंने इसी मोटिव पे, इसी विजन पे मैं ये काम कर रहा हूँ कि चलें डूबते डूबते ही कश्ती को उछाला दे दूँ, डूबते डूबते ही कश्ती को उछाला दे दूँ, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा कि मिस्दाक। मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो, आप क्या पूरी दुनिया में सुनने वाले बच्चे जो भी ये टेक्सटाइल डाइंग एंड ब्लीचिंग के स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, इल्म के तलाशी हैं, इल्म के प्यासे हैं, उनको ये आज का जो लेक्चर है उससे अगर उनकी ज़िंदगी बदल जाए तो मेरा ख्याल है कि ये मेरे लिए दुनिया आखिर में ये कामयाबी का बायस होगा। तो टेक्सटाइल, आप डाइंग एंड ब्लीचिंग के सुपरवाइज़र हैं और आपने डाइंग करनी है, डाइंग में शेड मैचिंग करनी है। सबसे वाइटल काम आपका क्या है? शेड मैच, कलर मैचिंग या शेड मैचिंग। और 13 रंगों की क्लासें सबकी आपने करनी है। तो बेटा मैंने 2 लेक्चर दिए हैं शेड मैचिंग में, ये मेरा तीसरा लेक्चर है। सबसे इम्पोर्टेंट काम डाइंग एंड ब्लीचिंग में शेड मैचिंग का होता है। इस पर मैं तीसरा लेक्चर आज डिलीवर कर रहा हूँ। ये मुझे ज़रूरत पड़ी ना, आपको तो मुझको तो पता नहीं आपको किससे वास्ता पढ़ने वाला है, मुझे पता है कि आपको ज़िंदगी में ये चीज़ पढ़नी वास्ता, आपको आज ही बता दूँ। तो ये शेड मैचिंग के लिए मैंने अपने हर लेक्चर में बताया कि चाहे वो रिएक्टिव हो, चाहे वो डिस्पर्स हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे एसिड हो, कोई भी डाइज है, रंग प्राइमरी कलर 3 ही होते हैं। अगर इसको फोकस किया जाए कलर व्हील को, ये इधर कैमरा मैन, ये कलर व्हील मैंने लेक्चर में आप पहले भी बताया है कि प्राइमरी कलर 3 होते हैं, येलो, रेड और ब्लू। इनके आगे सेकेंडरी कलर है, फिर आगे टर्शरी कलर होते हैं। टर्शरी कलर कहते हैं 3 रंगों के मिक्सचर को, येलो, रेड और ब्लू को मिलाएंगे ब्राउन भी बनेगा, ब्लैक भी बनेगा। और ये कलर व्हील मैंने आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया हुआ। अब बेटा सबसे बड़ा काम होता है एक अच्छे डाइंग मास्टर से सुपरवाइज़र के लिए कि सिलेक्शन ऑफ डाइज, इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। अगर आप सिलेक्शन ऑफ डाइज सही नहीं करते तो आपकी डाइंग ठीक नहीं है, लसने आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। ये गालिबन हफ्ते को लाहौर से मेरा स्टूडेंट आया, यूट्यूब चैनल पे देख के वो बच्चा आया, अनस नाम का लड़का था, और वो आपको उसने लेक्चर भी दिया, वो मैं इधर लगा दूँगा चैनल पे ताकि मोटिवेशन हो। अब उसका प्रॉब्लम था, वो पॉट डाइंग कर रहा था डिस्पर्स डाइंग में, उसको सबसे कहता सादी लसरे बड़ी हैं, लेवलिंग डाला है, सब कुछ डाला है,
मैंने जब उसको पूछा, मैंने कहा भाई कैसे डाई कर रहे हो, मैंने उसको पहला सवाल किया, मैंने कहा बेटा आप जो रंग इस्तेमाल कर रहे हो डेफिनेटली आप रंग की सिलेक्शन अच्छी नहीं कर रहे, आप रंग ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप लो टेम्परेचर डाइंग कर रहे हो। और हालांकि उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैंने उसको हल बता दिया प्रॉब्लम का। मैंने कहा आप जो रंग इस्तेमाल कर रहे हो वो हाई सब्लिमेशन के रंग है, वो लो सब्लिमेशन के रंग है। कहता सर जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं सर वो डाइंग वाले रंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारी लहसनें तो आएंगी, लहसनें तो आएंगी। तो उसमें मैंने पहले भी आपको बताया डिस्पर्स डाइज की 3 किस्में होती हैं, रिएक्टिव डाइज की 3 किस्में होती हैं, और ये सारी ब्रीफ लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, जिसको चाहिए वो उसमें देख सकता है। आज मैं आपको शेड कार्ड्स जो कंपनीज डाइंग मास्टर सुपरवाइजर को देती हैं, आपको मिसाल के तौर पे एवरजोर है, आप क्लेरियट है, उसके बाद फॉरऑन डाइज जिसको कहते हैं, हिलाल डाइज है, HCH है, एसर डाइज, कोई भी किसी भी कंपनी का शेड कार्ड बना होता है रंगों का, वो आपको दिया जाता है कि ये हमारे रंग है, ये हमारे रंगों के मुताबिक आप हमें आर्डर दें, आपके किस किस से शेड मैच करनी है। तो ये बेटा सबसे पहले जो है ये डायरेक्ट डाइज, ये मैं डायरेक्ट डाइज आपको शेड कार्ड दिखाता हूँ। इस तरह के शेड कार्ड से आपको वास्ता पड़ने वाला है। ये शेड कार्ड्स के ऊपर पूरा उस रंग का उसका पूरा प्रोसेस और उसकी शेड्स और उसका ये पूरा प्रोसेस दिया होता है। ये देखें, ये सारा पूरा प्रोसेस, टाइम कितना, टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर कितने टाइम में अप करना है, ये पूरा ग्राफ अगर आप देख सकते हैं। ये देखें, इसको मैं अगर फोकस करूं, ये पॉलिएस्टर कॉटन पीसी डाइंग है। ये देखें, ये आपको पूरी डोजिंग बता रहा है, क्या क्या डोजिंग कैसे कहाँ करनी है, कितने टाइम पे करनी है, टेम्परेचर कितने टाइम में आप लेके जाना है, और इस यहाँ तक टेम्परेचर 130 पे कितने वक्त में अप करना है, फिर उसके बाद उस 130 पे कितना टाइम देना है, फिर 130 से नीचे डाउन करना है टेम्परेचर, तो कैसे करना है। अब लोग क्या करते हैं, 130 पे पॉलिएस्टर डाई कर लिया, यकदम कूलर के आदि बाहर निकाल ली पल्ली, वो भाई शेड में लसरें आएंगी, लेवल डाइंग नहीं होगी। खुदारा ये हर क्लास ऑफ डाई में 12-13 रंगों की क्लासों में ये चीज़ नोट करनी है। अगर आप डाइंग का पीक टेम्परेचर पे लेके जाते हो, चाहे रिक्वायरमेंट 100 है या 150 है या 130 है, अब डाइंग पे जब सस्टेन किया आपने, घंटा दे दिया, अब उसको यकदम उसको पल्ली को ना निकालें पाए, चाहे वो जिगर पे है, चाहे जेट पे है, सॉफ्ट फ्लो पे है, विंच पे है, आपकी जो भी है, आपका कॉन्टिन्यूस मेथड है, डिस्काउंटेड जो भी मेथड है, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर नॉर्मल करें, उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता आपने नॉर्मल करना है। ये सारा यहाँ पे टेक्स्ट दिए हुए हैं। कुर्स सिखा दें ये शहनशाही के, हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो कि मिसदाक, ये आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। ये शेड कार्ड या आप पढ़ना सीख लें तो आप बेहतरीन डाइंग मास्टर बन सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ डाइज, गुर क्या है, अच्छा डाइंग मास्टर बनने का गुर क्या है। सिलेक्शन ऑफ डाइज सबसे पहले आपने सही करनी है। अगर लो टेम्परेचर तो लो टेम्परेचर रंग लें। वनाइल सल्फोन होजरी का डाइंग कर रहे हैं, वनाइल सल्फोन ही लें। आपने डाइंग करनी है टेक्सटाइल के फैब्रिक तो बाई फंक्शनल रंग लेने हैं। आपने प्रिंटिंग करनी रिएक्टिव की तो आपने MCT मोनोक्लोरो ट्राइजीन रंग लेने हैं। ये ना हो कि आपको शेड का, और ये सारा शेड का जिसको पढ़ना आता होगा वो बंदा ही वो सिलेक्शन कर सकता है रंगों की, हर कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ डाइज ठीक करें, आपकी डाइंग बेहतरीन हो जाएगी और उसकी कंपनी के मुताबिक उसको ट्रीट करना है आपने। क्लियर। अब मैं 1 बाय 1 टाइम थोड़ा है, मैं आपको ये एक शेड कार्ड को बताता हूँ। ये जो कोडिंग दी होती है, ये देखिए, अब आपने शेड मैच करनी है, सिलेक्शन ऑफ डाइज करनी है, आपकी शेड आ गई, पेंटोल का नंबर दे दिया उन्होंने कि ये शेड मैच करनी है। अब आपने यहाँ से देखना है येलो कौन सा लेना है, गोल्डन येलो लेना है या ये लेना है, कौन सा लेना है, यहाँ से सिलेक्शन करनी है। रेड कौन सा लेना है, कौन सी टोन वाला है। ये देखिए हर रंग में उसका जो फार्मूला होता है ना वो लिखा होता है। अब एज़ पर ISO SDC और AATCC सोसाइटी ऑफ डाइज एंड कलरिस्ट ने जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि ये कलर इंडेक्स बनाए हुए हैं, हर क्लास ऑफ डाइज के कलर इंडेक्स हैं। उसने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि ये कलर इंडेक्स रेड 1 है, ये रेड 13 है, ये रेड 56 है, ये 165 है। उसके मुताबिक आपने रंग सेलेक्ट करने हैं। तो ये उसकी आगे प्रॉपर्टीज़, हर रंग की प्रॉपर्टीज़ ये वाली हैं। ये रंग की एक रंग पकड़े, येलो PG डायरेक्ट, ये डायरेक्ट डाइज में। अब येलो PG की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी खॉस क्या है, ये वॉशिंग फास्टनेस कैसी है, परस्पिरेशन कैसी है, रबिंग कैसी है, ये पसीने में कैसा है, सी वाटर में कैसा है, ड्राई क्लीनिंग में कैसा है, लॉन्ड्री में कैसा है, ये सारे लिखे हुए टेस्ट। ये देखें, ये सारे टेस्ट लिखे हुए हैं। ये देखिए ये सारे फास्टनेस टू वाटर, ये सारे टेस्ट है। आगे उसके ये कोडिंग दी हुई है ENC, ये सारे। ये इससे मुराद क्या है, ये जो कोडिंग दी होती है ये इसके नीचे रिमार्क्स में दिया होता है। अगर आप देखें कि ये हर एक चीज़ का एब्रीवेशन का उन्होंने N फॉर
स्टेनिंग ऑन नायलॉन, इस तरह सी स्टेन ऑन कॉटन, ये ठीक है भाई। तो ये आपने इस तरह इसको पढ़ना है। और ये जो नंबर दरमियान में दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पर मैं फास्टनेस टू वॉशिंग ले लेता हूँ, ये तो ये नंबर दिया हुआ 4। ई का मतलब इफेक्ट ऑन शेड, ये देखें इफेक्ट ऑन शेड, ई स्टैंड फॉर इफेक्ट ऑफ शेड, 4 नंबर आ रहा है। क्या 4 नंबर ये बताता हूँ। सी फॉर स्टेन ऑन कॉटन 1 से 2, एन नायलून स्टेन ऑन नायलून नंबर 5। तो ये इसका मतलब है कि ये रंग अगर येलो 5 पीजी इस्तेमाल करेंगे तो ये इसकी वॉशिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपको 4, 1 से 2 और ये 5 आएंगी इसके हिसाब से। ये एब्रीविएशन नीचे दिए हुए हैं। अब ये मैं बताने जा रहा हूँ कि 4, ये 1, 2 और ये 5 क्या है। तो बेटा ये ग्रे स्केल की रेटिंग है। वॉशिंग टेस्ट लगता है ISO 3, 60 डिग्री पर आधा घंटा ऑलमोस्ट दिया जाता है सोडे के साथ और एक न्यूट्रल सोप के साथ। उसके टेस्ट लगाते हैं, सैंडविच बना के, मर्सराइज फैब्रिक होता है तो वॉशिंग टेस्ट लगता है। तो वहाँ पे जो उसकी स्टेनिंग आती है ऑन वाइट फैब्रिक, मर्सराइज फैब्रिक, वो टेस्ट करते हैं, उसकी रेटिंग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये ग्रे स्केल है, अगर आपने ज़िंदगी में नहीं देखा तो ये ग्रे स्केल, इसको ज़रा फोकस कर लें। SDC का ग्रे स्केल है, सोसाइटी ऑफ डाइज एंड कलरिस्ट UK, उन्होंने ये ग्रे स्केल बनाया हुआ है कि स्टैंडर्डाइज किया कि इसके मुताबिक आपने जो है वो स्टेनिंग देखनी है। अब ये नंबरिंग देखें, अगर आपकी स्टेनिंग वाइट फैब्रिक के, ये देखें इतना फ़र्क आ रहा है तो नंबर 1 है, इतना है तो ये है, ये देखें एक एक चीज़। ग्रे स्केल बहुत कीमती है, कॉस्टली होते हैं। अब इस पे आए, इस पे फोकस करें। अब ये 3 नंबर ये रेटिंग है, अगर इतनी कुछ स्टेनिंग आ गई है वाइट फैब्रिक के तो चल जाता है, गुड है। 3 to 4, 4 ये तो वेरी गुड है, और ये 5 एक्सीलेंट है। 4 to 5, 3 to 4 ये देखें एक एक चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पे जो वाइट फैब्रिक पे स्टेनिंग आएगी उसको मैच करना है। यहाँ पे अगर वो स्टेनिंग, अगर ओरिजिनल रंग ये था तो हल्की स्टेनिंग ये वाइट फैब्रिक पे ये आ गई है तो इसका मतलब ये 4 है। तो ये बेटा इसकी असेसमेंट है। शेड कार्ड को पढ़ने का ये तरीका है, ये आपको आना चाहिए। ये है डायरेक्ट डाइज। इसी तरह ज़रा फोकस करें, ये क्लेरियन का, ये आपको मैं दे रहा हूँ क्लेरियन फॉरऑन डाइज, ये भी आपको फार्मूलेशन दे रहा हूँ, ये भी इसके मेथडोलॉजी दे रहा हूँ। ये देखें जल्दी जल्दी फोकस करते जाएं, ये आपको इसी तरह शेड कार्ड सारे जो है आपको पढ़ने आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह ये देखें एवरजोल रिएक्टिव डाइज। रिएक्टिव डाइज की ये 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्टिव डाइज दिया हुआ है, ब्रांड नेम है, कमर्शियल नेम। ये है ECI कंपनी की, ताइवान की कंपनी है। ये देखिए इसका पूरा ये शेड कार्ड चेक करें, ताइवान की कंपनी है एवरजोल। सबसे टॉप क्लास रंग इसके होते थे। अब तो इंडियन और चाइना इनके भी बहुत अच्छे रंग आ गए हैं। इंडिया के रंग बहुत अच्छे हैं। डिस्पर्स डाइज, डायरेक्ट डाइज। इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत साल आगे है, टेक्सटाइल में। तो बेटा ये रिएक्टिव डाइज हैं। इसी तरह एवरजोल के ये रिएक्टिव डाइज हैं। ये जो मैंने लास्ट डिस्पर्स के लेक्चर में आपको बताया था कि ये मार के चलते हैं डिस्पर्स डाइज की क्लासिफिकेशन के मुताबिक, SRD, SWF, SE, ये सारे ये वो शेड कार्ड में लेके आऊँ आपको दिखाने के लिए कि आप इसको भी देख लें, आप तिश्ना न रह जाएं कि सर ने तो हमें ये बताया था तो सॉलिड एविडेंस नहीं दी। ये देखें ये फॉरऑन क्लेरियंट, जो बाद में पहले सैंडोज थी फिर क्लेरियंट बनी, फिर इसको ओन कर लिया आर्क्रोमा ने, अमेरिका ने। तो बेटा ये शेड कार्ड है, ये आपको गिफ्ट है। ये आपने अभी इसके स्क्रीनशॉट लेके इसके प्रिंट निकाल के रख रहे हैं, मैंने आपको वैसे ग्रुप में भी सेंड किए हुए हैं। ये इसी तरह TNT, ये टाइक्रोन की कंपनी है, ये टाइक्रोन की कंपनी है। ये इसके शेड देखें, ये टेस्ट मेथड लिखे हुए हैं, सारी टेस्ट मेथड अगर आप देखते जाएं तो इसके रेटिंग दी हुई है ग्रे स्केल पे। और लाइट फास्टनेस की रेटिंग 8 होती है, ये याद रखिएगा। वॉशिंग टेस्ट की रेटिंग 5 होती है, 1 से 5। लाइट फास्टनेस की रेटिंग 1 से 8 होती है, ये याद रखिएगा। ये एक वो भी घूरे आपको बता दिया है। ये देखिए इसके पूरे टेस्ट मेथड हैं। ये देखें ये TNT ताइवान, ये भी टाइक्रोन ताइवान की है। इसी तरह एक्रेलिक, आपने जब फैब्रिक एक्रेलिक आ जाता है, जो सर्दियों में पश्मीना कपड़ा जिसको कहते हैं, पश्मीना, आपने ये आर्टिफिशियल वूल को अगर डाई करना है, ये जो लोइयाँ हम ऊपर करते हैं सर्दियों में, लोई नहीं होती, वो एक्रेलिक है, आपने डाई किया हुआ एक्रेलिक, डिस्पर्स एक्रेलिक। तो जब ये रंग आएंगे इसमें से आपने सेलेक्ट करना है किस किस रंग को मिलाएं, शेड मैच कलर व्हील के मुताबिक हमारी वो शेड आ जाए। कितने % डालें ये देखें, ये इनकी
लाइट शेड और फुल शेड ये दोनों दी हुई हैं, 0.5% और ये 2% होगी, ये 10GF, ये देखें ये हर एक की अलग अलग 0.5 और 2% की शेड दी हुई है। और उसके आगे हर रंग की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, ये उसकी रेटिंग दी हुई है जो मैंने आपको ये स्केल दिखाए हैं इसके मुताबिक। तो इसको बेटा ज़रा फोकस कर लें, चलें किसी का भला हो जाए, दुआएँ देंगे आप। ये आपको ज़िंदगी के राज दे रहा हूँ, गिफ्ट ही दे रहा हूँ आपको, ये लें, ये भी लें। ये एसिड डाइज हैं, आपने वूल को करना है, हमने लेक्चर आपको दिया एसिड डाइज और वूल। अगर आपके पास प्योर वूल है, लैम, प्याका, लैमा, ये ऊनी कपड़ा प्योर जो होती है, बाल होते हैं जो, उसको डाई करना आ जाए तो एसिड डाइज से करते हैं। ये एसिड डाइज की शेड मैचिंग है, ये देखें रंग है, कौन से रंग सेलेक्ट करेंगे आपकी कौन सी शेड बनेगी, उसके टेस्ट मेथड क्या क्या हैं, ये प्रोसेस क्या है। ये एट ए ग्लैंस मैंने आपको पूरी डाइंग एंड ब्लीचिंग आपको मैं उसका समराइज़ करके बता दिया है। ये एक कंपनी है पिगमेंट डाइज की, डिकाई, चाइना, उसके सबसे ज़्यादा उसके रंग है पिगमेंट के पाउडर्स, ये पेंट के और पिगमेंट के पाउडर्स फॉर्म में आते हैं, इसके आगे इमल्शंस बनते हैं। ये देखें ये जो दायरे बने हुए ना, ये दायरे, ये सूटेबिलिटी है, इसका कोडिंग यहाँ पे दी होगी, ये सूटेबल नॉट सूटेबल ये दिया हुआ, ये पढ़ लेना, ठीक है। ये सारा आपने पढ़ना है। इसी तरह ये लास्ट में ये एक लोकल कंपनी है, उसके मैं शेड कार्ड दे रहा हूँ, विद रेट्स उसके मौजूद है मेरे पास। लेकिन ये उन्होंने शेड बनाए प्रिंटेड, 5% की है, 1% की है, लो और फुल शेड है। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको फिर दोबारा किसी और लेक्चर में आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। क्योंकि आपने याद रखना है कि कभी भी ये नहीं होता कि आप कहें जी और मेरा ताजी रब राज़िक है और रिज़्क़ दे ही देना, अल्लाह ने देता है, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह ही, इन्न अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह ही रिज़्क़ देता है, लेकिन बेटा मेहनत करनी पड़ती है, घर से निकलना पड़ता है, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह के मिस्दाक़, अल्लाह का फजल तलाश करने जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, इल्म हासिल करना पड़ता है। आप यहाँ पे इल्म हासिल करने आए हैं, जो मैंने डिलीवर किया है अल्लाह मेरा कहा सुना कबूल फरमाए, आप इस पर अमल करें, आप अमल करेंगे, मैं दुनिया में रहूँ, ज़ाहिर है अल्लाह के पास जाना है, बिल्कुल जब तक हूँ तब भी मुझे अजर मिलेगा, जब दुनिया से चले गए तो नफ़े वाला इल्म छोड़ के जा रहा हूँ, इसका मुझे फिर भी अजर मिलेगा। और हो सकता है अल्लाह ताला माफ़ कर दें, ये छोटी मोटी कमियाँ बताइयाँ, बशरी कमियाँ बताइयाँ, इस वजह से अल्लाह माफ़ कर दें कि मैंने दुनिया में नफ़े वाला इल्म डिलीवर कर दिया दुनिया को, मैं सीने के रात साथ नहीं लेके जाना चाहता। सो कीप इन टच, इसको स्टडी करें, पढ़ें और मेरे गुर जो हैं इनको पल्ले बांधें, ये हवा में ना उड़ाएं, बड़े ज़िंदगी के 27 साल कीमती गुर आपको देता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।